अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद समीना। और ये मेरा जैसे कि टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग है और मैं व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ यूट्यूब पे। ऐसी बात नहीं है कि मैंने पहले यूट्यूब पे काम नहीं किया, मैंने किया है। और लेकिन ये है कि मैंने बहुत अरसे से, बहुत सालों से मैंने एक चैनल बनाया हुआ था और उस पे मैं बहुत कम काम कर रही थी, तो मुझे इस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक नया चैनल बनाऊं। और मुझे बल्कि मेरी एक सब्सक्राइबर थी और उन्होंने ही मुझे कहा कि आप मेरा भी इसी तरीके से चैनल था जो नहीं चल रहा था। और वो इसी वजह से नहीं चलता है कि क्योंकि हम लोग इतना काम हम लोग लग के करते नहीं हैं। तो क्योंकि अब मेरा थोड़ा रुझान हो गया था व्लॉगिंग की तरफ, तो मैंने कहा कि मैं एक प्रॉपर अपना एक चैनल दूसरा बनाऊं और मैं उसको फिर सही तरीके से चलाऊं और उस पर मैं काम करूं और अपना जो मेरा टारगेट है और कामयाबी है उसको मैं अचीव करूं। और बस है कि किस तरह थोड़ा मैं दिल जीता मतलब ये भी है ना कि किस तरीके से आप लोगों का दिल जीतूं और आप लोगों को कैसे व्लॉगिंग करके दिखाऊं जो आप लोग जो है ना मेरे अच्छे अच्छे से सब्सक्राइबर जो है ना वो बढ़ते जाएं। तो बस जी, अब अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा काम अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा लाज़मी। और देखिए, व्लॉगिंग का मुझे इस तरीके से शौक़ हुआ कि मुझे अपनी बहनों को देख देख के कि वो इतने अच्छे माशाल्लाह व्लॉग बनाती हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं और इतनी मेहनत कर रही हैं इसके पीछे। क्योंकि मैं भी कुछ काम कर चुकी हूँ मैं यूट्यूब पे, पहले भी चैनल पे। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आपने, वही बात है कि 2 दिन आपने काम कर लिया और फिर हफ्ता गायब हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको लग के काम करना पड़ता है और मेहनत का काम है। औरतों के लिए ठीक है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप घर में बैठ के काम करें, लेकिन मेहनत इसमें है और फिर आप मेहनत का फल भी मिलता है जो कि हमें नज़र भी आता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि जो मेरी बहनें काम कर रही होती हैं, फिर उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और उनको अच्छी सी पेमेंट आना शुरू होती है, तो वो ग्रो करती जाती हैं, साथ साथ वो और अपने आप को अच्छा करती जाती हैं, ग्रो करती हैं अपने आप को। और बहुत से लोगों को देखा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह उनको तरक्की की राह पे, और जिनके रेंट के घर हैं उन्होंने अपने घर माशाल्लाह बना लिए हैं, तो वो देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हम मुझे। और मैं इसी वजह से मैंने कहा अब मैं लग के इंशाल्लाह काम करूँगी। तो आई होप कि आप मेरा साथ देंगे, है ना, देंगे ना। अच्छा, चलें जी, मैं अब आपको बताऊं कि मुझे जाना था बाज़ार अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े लेने। तो बेटी क्योंकि मेरी जॉब करती है और शी इज़ अ फार्मासिस्ट, तो वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है। तो वैसे तो वहाँ पर नॉर्मल ही ड्रेसअप होना होता है, कोई इतना, आपको पता है इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आप इतना कोई बन ठन के जाना या इस तरह ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ या ਤੁਸੀਂ किसी पार्लर ਤੇ जा रहे हो या ब्यूटी की किथे जा रहे हो ਤੁਸੀਂ। तो लेकिन ये क्या होता है कि पार्टी वेयर और कहीं पे भी जाना आना जो होता है तो उसके लिए कपड़े चाहिए होते हैं। तो मैं चली गई थी कमर्शियल में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, बहुत अरसे से अपनी अम्मी अब्बू के साथ भी रहती थी, फिर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने हस्बैंड के साथ इस्लामाबाद में रह रही हूँ और बच्चे स्कूलिंग इधर से ही हुई है सारी। और मेरी एक बेटी है और 2 मेरे बेटे हैं। तो बेटा भी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में है और जो सबसे छोटा बेटा है वो 9th क्लास में है और बेटी मेरी ग्रेजुएट हो चुकी है, फार्मासिस्ट बन चुकी है। तो मैं बस उसके लिए जी फिर कपड़े लेने यहाँ आ गई कमर्शियल में ना। ये बड़ी अच्छी शॉप है, देखिए मैं ना भूल गई है शॉप का, मैंने नहीं पता की है। हालांकि मैं इधर इतनी दफ़ा आती हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं नाम भूल गई हूँ। तो यहाँ से रेडीमेड कपड़े मैं कहती हूँ इतने अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। आपको 3200 का मिल जाएगा, 400 का। देखो 4000 का तो आजकल कुछ भी नहीं है, अगर उत्ते कम भी होया हो ना, मतलब कढ़ाई हुई भी हो, तो इतना ज़बरदस्त आपको सूट मिल जाता है। तो रेडी टू वेयर है, आप जाएं और इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं आजकल के महंगाई के दौर में। अच्छा, ये मैंने देखा ना, माँ सदके तो मेरा बड़ा ही दिल किया कि मैंने कहा कि माँ सदके किन्ना तू चंगा ना रखे है। मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना बच्चों की शॉप्स होती थी, तो आई थिंक कि ये बच्चों की कपड़ों की शॉप है, जिस पे अट्रैक्ट करने के लिए, देखें ना, अट्रैक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे कहते हैं ना कि यूट्यूब पे अच्छा अगर थंबनेल बनाएंगे आप तो अट्रैक्ट होंगे। देखो चंद कितना खूबसूरत लग रहे हैं, है ना, कोई गाना याद आ रहा है मैनू के चांदनी रातें।
तो बस हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। गाड़ी एक्चुअली हम लोगों की हुई हुई थी ख़राब, तो वो गई हुई थी उधर मैकेनिक के पास। तो हम लोग गए थे ऊबर पे, जो भी क्या कहते हैं उसको, जहन में आता नहीं है। देखें, पहली दफ़ा मैं ज़रा प्रॉपर कर रही हूँ तो इतना मुझे जहन में नहीं आ रहा। एनीवे, अच्छा, ये सेकंड दिन का, फिर सेकंड डे का व्लॉग है। और ये होता है कि शाम में जब भी मेरे बच्चे आते हैं, हस्बैंड आते हैं, तो फिर उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चाय के साथ जो है ना, वो मुझे अरेंज करनी होती हैं। तो मैंने बनाए पकोड़े और फ्रूट चाट, और साथ में मैंने चाय बनाई, और इस तरीके से हमने चाय को एंजॉय किया। और बस ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चों को चाहिए होती हैं चाय के साथ। तो अब बाज़ार से भी खैर आते हैं, ये बात नहीं है कि बाज़ार से भी कभी समोसे आ जाते हैं, जलेबी मंगवा लेते हैं, लेकिन घर में अगर बनाए तो उसकी और बात है। और ये बहुत मज़े के बने थे। ये मैंने छोटे छोटे आलू, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ में बनाते हैं ना, वो तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन मैंने थोड़ा छोटा साइज़ काट के और वो डाल के, प्याज डाल के, और बहुत मज़ेदार कुरकुरे से आप ट्राई करते होंगे। मेरी बहनों को भी सब कुछ आता है भाई बनाना, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ जो भी होगा वो मैं शेयर करूँगी। दूसरा ये कि अब मैं ये जो चैनल आप लोगों के साथ बनाया है या शेयर करने जा रही हूँ, तो इसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ जैसी हूँ मैं वैसी ही आऊँ, या कुछ बन के बात करने की, या कोई बढ़ा चढ़ा के, या कोई झूठ या सच या इस तरीके की बात आप लोगों के साथ ना हो, कि जैसी मैं हूँ मैं इसी तरीके से आप लोगों को नज़र आऊँ। तो कोशिश मेरी ये रहेगी। और मुझे लगता भी है कि मेरी जो बहनें हैं ना, सारी जो व्लॉग बनाती हैं, उनकी वाकई जो वो ज़िंदगी में जो कुछ कर रही होती हैं, या जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, तो वो उसी तरीके से अपनी लाइफ को उसमें दिखाती हैं, और होना भी यही चाहिए। तो बस ये अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ चाय के टाइम पे, और थोड़ी सी इसी टाइम पे जब खाने का वक्त होता है या चाय का वक्त होता है, तो हम आपस में बातचीत करते हैं। और इसी तरीके से एक फ़ैमिली जो है ना, वो अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती है। आई होप जी आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।